Hi everyone, I hope all are okay, fine, healthy, wealthy. So guys, आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी इंट्रोड्यूसिंग द सीक्रेट, राइट? मीन्स जिसमें मैंने सीक्रेट बुक के बारे में बताया था और एक ये भी बताया था कि एक इस पर डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है द सीक्रेट। और इसमें मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगी कि जैसे उसमें मैंने बताया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है इसमें, मतलब आकर्षण का सिद्धांत हिंदी में बोले तो कुछ लॉ होते हैं आकर्षण के। तो वो होते हैं हमारे 3 स्टेप्स में, मतलब एक ना क्रिएटिविटी है। मतलब जो चीज़ अगर हम चाहते हैं कि वो हो तो उसका एक स्टेप है करने का, मतलब 3 स्टेप में डिवाइड है। फर्स्ट स्टेप आस्क, ऑर्डर या आदेश हिंदी में कह लो। तो आस्क पहले हमें ऑर्डर करना, आदेश देना होता है कि हाँ हमें ये चीज़ चाहिए। अगर हम उसको यहाँ दिमाग में सोच रहे कि हाँ ये चीज़ हमें चाहिए, चाहे वो लोग हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे पैसा हो, चाहे घर हो, कुछ भी हो, तो हमने पहले यूनिवर्स से, इस सृष्टि से कहा, एक थॉट सोचा, उसको हम सोचते गए कि हाँ हमें ये चाहिए, ठीक है। अब आपने ये फ्रिक्वेंसी बाहर छोड़ी। अब दूसरा स्टेप है बिलीव करना, विश्वास करना कि हाँ ये चीज़ मुझे मिल जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि हाँ ये मुझे मिलेगी, ठीक है। और विश्वास कैसे करना कि हाँ ये मैं चीज़ पा सकती हूँ, मुझे पूरा यूनिवर्स पे विश्वास है। अनदेखे में अटूट विश्वास कहते हैं ना, जिसे अटूट मतलब कि हाँ बस कर लो विश्वास कि हाँ मिल जाएगी। आप आपके सामने वो चीज़ नहीं है, आपको लग रहा है कि यार कैसे कर सकती हूँ, ये तो चीज़ मेरे पास है नहीं, तो ये कैसे होगी। पर नहीं, आपको ये नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि हाँ ये हो जाएगी, चाहे वो चीज़ मेरे पास है या नहीं है उससे रिलेटेड, बट हाँ ये हो सकती है। बिल्कुल अटूट विश्वास रखना, क्योंकि आजकल क्या हो गया है हमारे साथ कि हम ना लोगों पे विश्वास नहीं कर पा रहे, तो अपने आप पे भी थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि ऐसा लगता है आसपास की सिचुएशन के हिसाब से कि हाँ हम तो ऐसे हैं तो हमें कहाँ ही होगा, कहाँ ही मिलेगा। ये थोड़ा सा मैं अभी अपने एक्सपीरियंस के थ्रू भी बता रही हूँ कि मेरे को भी कभी कभी लगता है कि हाँ यार मैं तो ऐसे सिचुएशन में हूँ, अभी से कहाँ कैसे कुछ हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, हो सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें विश्वास चाहिए, ठीक है। विश्वास होगा बिल्कुल अटूट की। दूसरे नंबर पे आप ये कह दो कि हाँ ये चीज़ मैंने आदेश दिया, आदेश दिया। आदेश देने के बाद मतलब एक जैसे मेन्यू है, मेन्यू, अब तुम रेस्टोरेंट गए, मेन्यू है, मेन्यू में से तुमने ये ऑर्डर किया, ये ऑर्डर किया। फर्स्ट आस्क किया कि हाँ ये चाहिए, ये चाहिए। ये बहुत आसान है ऑर्डर करना, ये ठीक है। अब दूसरा, तुम्हें पता है कि जो तुमने ऑर्डर किया है वो चीज़ आएगी, तो तुम्हें विश्वास है कि हाँ आ जाएगी, अब तुम आराम से बैठ जाते हो, ठीक है। ऐसे ही विश्वास करना है दूसरे स्टेप में आपको कि हाँ मैंने ये यूनिवर्स को ये बता दिया है कि ये मुझे चाहिए, अब मुझे पूरा विश्वास है वो ज़रूर ला के देगा, ठीक है। अब तीसरा है पाना, ठीक है। मतलब उस चीज़ के बारे में ऐसा सोचने लग जाओ कि हाँ वो आपको मिल चुकी है। क्या हो गया, वो आपको मिल गई है। उसको ऐसा सोचने लग जाओ मिल गई है, आपके हाथ में ही है, चाहे मान लो चाहे पैसे हैं 50,000 है, तो वो आपको आपके हाथ में मिल गए हैं। ये आपको नहीं सोचना कैसे, कहाँ, कब, बट हाँ आपको विश्वास था कि आपको विश्वास कर लिया, तो उसके बाद ये है बिल्कुल हाँ आप पैसे गिन रहे हो हाथ में, देखो बिल्कुल पूरे 50,000 है आपको। वो मतलब उस चीज़ को मिलने के बाद जो आपको फील होगा वो आपको फील करना है अपने दिमाग और दिल से, ओके। तो आप उस सिचुएशन में ऑटोमेटिकली आप अपने आप को अलाइन कर लेंगे यूनिवर्स के साथ कि हाँ वो चीज़ आपको सच में मिल गई और आप सच में खुश हैं। हाँ ये चीज़ लगेगी कि यार क्या ख्यालीपन, कैसी कैसी बातें हैं ये, हैं जो चीज़ हुई नहीं उसका ऐसे ऐसे क्या लॉजिक है। बट हाँ कई बार लॉजिक काम नहीं करते, कई बार लॉजिक काम नहीं करते हैं, कई बार हमें चीज़ें नॉर्मली यूनिवर्स पे ही छोड़ देनी होती है, बिल्कुल अटूट विश्वास के साथ और पूरी इमेजिनेशन के साथ कि हाँ
मैंने ये यहाँ इमेजिन किया और मुझे यहाँ ये मिल भी गया, ठीक है। तो ऐसे ये हमारे 3 स्टेप्स होते हैं। तो ये ज़रूरी होते हैं, किसी भी चीज़ को शिद्दत से अगर हम चाहते हैं तो वो ज़रूर मिलती है, बिल्कुल सच में। बट हाँ, हमें बिलीव ज़रूर करना है। सबसे बड़ा हमारा लेसन यही है कि हमें बिलीव करना सीखना है अपने आप पे सबसे पहले, दूसरा यूनिवर्स पे। ओके, तो इन 2 चीज़ों पे तो आप ज़रूर बिलीव करो। लोगों का पता नहीं, आई नो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है कि वो बिलीव करे ना करे। मैं ये नहीं कह रही लोगों पे बिलीव करो, बट हाँ, अपने ऊपर और यूनिवर्स के ऊपर ज़रूर बिलीव करो। बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ यूनिवर्स, वी आर मेड फ्रॉम दैट। सो उस पर बिलीव करना तो हमारा 101% बनता ही बनता है, क्योंकि उसने हमें भेजा है। तो उससे हम उससे ही चीज़ें मांगेंगे और कोई हमें ला के नहीं देगा, क्योंकि हर पर्सन अपनी लाइफ में अलग अलग दिक्कतों से जूझ रहा है। जब दूसरा ही पर्सन अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा तो हम कैसे उन पे डिपेंड रह सकते हैं। तो इसलिए हमें सिर्फ यूनिवर्स पे ही डिपेंड रहना पड़ता है। यूनिवर्स कह लो, सृष्टि कह लो, भगवान कह लो। इवन भगवान की भी फुल फॉर्म बता देती हूँ आपको, वो भी यूनिवर्स ही है। जैसे भ मतलब भूमि, ग मतलब गगन, व मतलब वायु, व के बाद आ की मात्रा आ का मतलब अग्नि, जो अ है उसमें अग्नि, और न का मतलब नीर, नीर मीन्स जल। तो भगवान का पूरा अर्थ ही किस में है, सृष्टि में जो जो चीज़ें हैं, जो हमारे ज़रूरी तत्व हैं। जैसे भूमि ज़मीन हो गई, गगन आसमान हो गया, वायु हवा जो हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें तो भगवान का फुल फॉर्म यही है। तो आप इनको भगवान कह लो, यूनिवर्स कह लो, या सृष्टि कह लो। ये जो सृष्टि है ये निराकार कहते हैं ना, तो ये इसका कोई आकार नहीं है, मतलब कुछ भी कह लो वैसे तो। बट हाँ, यूनिवर्स ही भगवान है, भगवान ही यूनिवर्स है। तो वही सबका अपना अपना क्राइटेरिया है, कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मानता है। तो यही है कि अगर हमें उम्मीद रखनी है तो यूनिवर्स से रखनी है। मैंने क्यों अपना चैनल का नाम होपफुल यूनिवर्स रखा है इसीलिए रखा है, बिकॉज यूनिवर्स से ही हम होप कर सकते हैं, और वो होप कभी तोड़ता भी नहीं है अगर हम पूरा विश्वास रखते हैं उस पर। सो व्हाट वी नीड टू डू, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? पहला, मांगना है। ऑर्डर, जैसे हम ऑर्डर करते हैं कि हाँ ये मेन्यू है, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। दूसरा, अटूट विश्वास, बिलीव करना है कि हाँ ये हमें मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। मुझे यूनिवर्स आप पे बिलीव है, थैंक यू सो मच, आई बिलीव ऑन यू। एंड तीसरा, पाना, कि हाँ वो तुम पा चुके हो उसको। वो चीज़ रिसीव करने के बाद आपको कैसा फील होगा ना, वो आपको इमेजिन करना है। जैसे कि मान लो आपके पास न्यू गाड़ी आ गई, कैसा फील करोगे? यार क्या बढ़िया गाड़ी आई है, तो मैं चलाऊंगी ये तो ऐसा फील आपको करना है, चाहे मन में करो, चाहे कहीं भी बैठ के, चाहे अलग से बैठ के। मतलब अपने लिए ना, कहने का मतलब है 15 मिनट दिन में अपने पास अपने लिए, यूनिवर्स के लिए निकालो। कोई भी काम